Hello everyone, welcome back to Catalyst MediG Foundation classes. This is संजय मिश्रा और बायोलॉजी एजुकेटर. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने सेल वॉल तक की चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है. उसके अलावा आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको एक और नाम से जाना जाता है. और दोस्तों, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल वॉल को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं. अब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था. ठीक है, क्या पढ़ाया था? सेल चैप्टर पढ़ाया है और इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में डिटेल में बताया. अब आपको मैंने बताया था कि दो तरह की सेल्स, ठीक है, दो तरह की सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया था. एक तो एनिमल सेल को पढ़ाया था मैंने आपको, और दूसरा पढ़ाया था मैंने प्लांट सेल को. क्या पढ़ाया था? प्लांट सेल को. ठीक है. एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो उसके पास मैंने क्या बताया था कि इसके पास जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. जबकि मैंने जब प्लांट सेल को आपको पढ़ाया था तो मैंने प्लांट सेल में बताया था कि इसके पास क्या होता है? सेल वॉल तो होती है, लेकिन सेल वॉल के अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों, अगर उसको हम ध्यान से देखें ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो टॉपिक है, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई भी सेल है तो उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, बेसिकली कवरिंग होती है. ठीक है. वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. तो इस चीज को हम पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई होप कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट membranous 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 बाउंड्री, या फिर कवरिंग बोल सकते हैं, कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है. क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मैं इसको प्लांट सेल की बात करूं तो इन केस ऑफ प्लांट सेल, इन केस ऑफ प्लांट सेल, in case of plant cell, plasma membrane is present inside the cell wall. ठीक है. inside the cell wall. क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? जैसा कि मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी अच्छे से दिखा दिया था. ठीक है. ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर होता है? थिन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. इट इज, कैसा होता है? थिन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और ये किसकी तरह काम करता है? अगर मैं बात करूं तो एक तरह की बैरियर की तरह काम करता है. ठीक है. ये किसकी तरह काम करता है? ये बैरियर की तरह काम करता है. ठीक है. वर्क लाइक ए बैरियर. ठीक है. किसकी तरह काम करेगा बेटा? ठीक है. बैरियर की तरह काम करेगा. किसके बीच में? जो सेल होती है ना, जो सेल है, आप समझ लो ये एक सेल है और ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो अगर किसी चीज को अंदर आना है या किसी चीज को सेल से बाहर जाना है तो ये उसके लिए क्या करती है? बैरियर की तरह काम करती है. ठीक है. बैरियर बिटवीन द सेल्स. आप ऐसे समझ लो कि सेल के अंदर और बाहर जाने की. ठीक है. तो इनर एंड आउटर साइड ऑफ सेल. ठीक है. क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो कि साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको बाहर जाने से पहली बात तो ये रोकती है. और सेल के अंदर किसी और चीज की अगर एंट्री होनी है तो उसके लिए भी ये किसकी तरह काम करती है? बैरियर की तरह काम करती है. क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है. मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूँ इसमें.
ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैसा होता है? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं बेटा इसको? यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रोकैरियोट होते हैं और उसके अलावा क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में ऐसी सेल्स आती हैं जो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स हैं, यूकैरियोट में एडवांस टाइप की सेल्स आती हैं। ठीक है, तो दोनों में पाया जाता है और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दोनों में पाया जाता है और कैसा होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके अलावा बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पढ़नी है कि जैसे हम कुछ टर्म की अगर बात करें, जैसे आपने सुना होगा सीलिया। ठीक है, सीलिया के अलावा फ्लैजला, सीलिया फ्लैजला, फ्लैजला के अलावा बेटा जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ये सब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है बेटा। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बेटा अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो एक और हम लिख लेते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है बेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जल्दी से कोई बताएगा मुझे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब बेटा ये होता है कि ये अर्ध पारगम्य होती है, मतलब सेलेक्टेड चीजों को अंदर आने देती है और सेलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंदर आ जाए रॉ मटेरियल और किसी भी चीज को ये बाहर जाने दे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद में हम इसके बात करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। किसकी बात करेंगे बेटा? केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो हमको ध्यान रखने की ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसा होता है? ये फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। कैसे होती है? फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। ठीक है, सेल की। अब ये किसकी बनी होती है? मेडअप ऑफ लिपिड, मेडअप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। और लिपिड एंड प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, लगभग क्या होता है? बराबर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इज इक्वल। ठीक है, समझ में आ रही बात? जो उनका अमाउंट होता है वो लगभग क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? अब बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स आर मेनी टाइप,
lipids are lipids are many type लिपिड्स बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। जैसे कि कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होता है बेटा इसमें। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जैसे कि आएगा फॉस्फोलिपिड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड है, क्या होता है बेटा, फॉस्फोलिपिड। उसके अलावा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्या होता है, कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलिपिड भी इसके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड, ऐसे लिपिड जिनके साथ फॉस्फेट जुड़ा होता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फिर उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड, ऐसे लिपिड जिनके साथ क्या होता है, ग्लाइकोजन जुड़ा होता है, उनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है, ठीक है। अब उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो एम्फीपैथिक होता है बेटा। लिपिड मॉलिक्यूल इज लिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक। कैसा होता है बेटा, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब वो होता है जिसके पास, जिसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होता है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिपिड मॉलिक्यूल की, तो अगर मैं उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, ठीक है। मान लो ये उसका हेड है और ये क्या है, उसकी टेल है। वो ये क्या है बेटा, उसकी टेल है। तो जो उसका हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रो, ठीक है। इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक होता है बेटा। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है तो ये कैसा होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग होता है। और अगर वाटर लविंग है तो कैसा होगा, पोलर होगा। आप समझ रहे इस बात को। उसके अलावा इसके पास जो टेल होती है, इसकी क्या होती है, टेल, ठीक है। ये कैसी होती है, हाइड्रो हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। और कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। कैसी होती है बेटा, नॉन पोलर होती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, फोबिक का मतलब होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज से दूर भागे, ठीक है। तो वाटर हेटिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो उसके अलावा अगर हम देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, बाइलेयर्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा, बाइलेयर्ड होता है। ये आपको ऊपर के साइड में क्या दिख रहे हैं, ये इसके हेड दिख रहे हैं जो कैसे हैं, पोलर हेड है। और ये क्या है, नॉन पोलर टेल है, ठीक है। नॉन पोलर टेल है आपको दिख रही है। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, प्रोटीन का दिख रहा है। किसका दिख रहा है बेटा, प्रोटीन का दिख रहा है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का है। इसके प्रोटीन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है बेटा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। और दूसरा कैसी होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है।
ठीक है। अब बेटा एक्सट्रेंसिक प्रोटीन जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? सिर्फ किनारे किनारे पर पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है? सिर्फ किनारे किनारे पर पाई जाती है, ठीक है, एक्सटर्नल साइड में पाई जाती है। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है, वो कहाँ होती है? वो पूरे मेम्ब्रेन को ओवरलैप कर रही होती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर ये पूरे मेम्ब्रेन को ओवरलैप कर रही है तो ये किसी ना किसी चैनल की तरह काम करेगी, जो किसी मॉलिक्यूल को अंदर आने में हेल्प करेगी। आप समझ रहे हैं इसका बात को, या फिर बाहर जाने में? ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करेगी? चैनल की तरह काम करेगी। जबकि जबकि अ, इसके अलावा इस पे क्या पाया जाता है बेटा? इस पे जो प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये पेरीफेरल प्रोटीन है स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके अलावा ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये क्या है बेटा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। और देखो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, जैसे कि मान लो ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, तो इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल कैसा है? मान लो एक मॉलिक्यूल ये हो गया लिपिड का, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, तो इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। क्योंकि अगर हीट बहुत ज्यादा हो तो ये कहीं इधर उधर ना भाग जाए, या फिर हीट अगर कम हो तो ये आपस में चिपक ना जाए। तो कोलेस्ट्रॉल बैरियर की तरह काम करता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। और ये आपस में मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये पहली बात। तो कैसे मूव कर सकते हैं? आप ऐसा समझ लो, ये पेन देखो आप, ठीक है। और ये अगर लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये अगर लिपिड का मॉलिक्यूल है, तो ये तो ऐसे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। उसके अलावा ये ऐसे घूम सकता है, ठीक है। जैसे मर्जी इसकी वैसे मूव कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है आपस में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसमें जो एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन वो सिंगल नहीं पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है या शुगर जो होता है बेसिकली, वो सिंगल नहीं पाया जाता है। वो या तो लिपिड के साथ बाइंडेड होगा या तो प्रोटीन के साथ बाइंडेड होगा, ठीक है। तो अगर लिपिड के साथ बाइंडेड है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और अगर प्रोटीन के साथ बाइंडेड है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लाइको लिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की बात हमने कर ली। क्लियर है इतनी बात आपको? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर फंक्शन की बात करें बेटा, तो इसका फंक्शन क्या है? पहली बात तो सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा बेटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दो सेल्स के बीच में मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाए रखने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये जितने भी टर्म है इस पे मैं शॉर्ट वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। एक एक मिनट दो दो मिनट की, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शॉर्ट सेक्शन में जाके आप देख लेना, ओके। उसके अलावा आता है बेटा फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल